अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये ड्रेस मैं इस फैब्रिक की बनाऊँ शेयर कर रही हूँ। आप भी अपनी लाइफ में आगे शेयर करें। ये ड्रेस जो मैं बना रही हूँ ये फ़्रॉक प्लस कुर्ती है। इस ड्रेस में मैं जिन मेज़रमेंट के साथ बना रही हूँ, अगर आप लोगों का मेज़रमेंट उससे ज़्यादा या कम है तो आप मेज़र कर सकते हैं। आप मेज़रमेंट किस हिसाब से लें ये भी मैं आपको सिखा दूँगी। आप उस हिसाब से अपना मेज़रमेंट लेकर इस ड्रेस को पहले बनाएं। सबसे पहले आप ऐसा चार्ट बना लीजिए जिसमें शोल्डर की लेंथ मैंने रखी है 7 जो शोल्डर्स हैं वो मैंने यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक के निशान में 7 इंचेस शोल्डर लिए हैं, लेकिन उसे लेने से पहले मैंने यहाँ पर हाफ इंच का गैप छोड़ा जिसको हम स्टिचिंग में यूज़ करेंगे। इसको इतना गैप छोड़ने के बाद आप यहाँ से यहाँ तक 7 इंचेस पे निशान लगाएं। यहाँ पर 7 इंचेस निशान लगाने के बाद हम इसे कहते हैं मुंडे। आर्म्स बनाने के लिए 7 या 6.5 ये दो मेज़रमेंट लिए हैं। इन दोनों मेज़रमेंट का डिफरेंस ये है कि ये जो है थोड़ा हेल्दी गर्ल्स जो होती हैं उनके लिए, और 6.5 जिन जो कम हेल्थ में हैं उनके लिए। आप अपने हिसाब से जो भी आपका आर्म होल है उस हिसाब से मेज़र करके ले सकते हैं। 7 इंचेस मैंने यहाँ से यहाँ तक के शोल्डर पे निशान लगाया है। यहाँ से यहाँ तक के 7 इंचेस लेने के बाद आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। इस जो मेज़रमेंट में टियारा हम कहते हैं शोल्डर और यहाँ तक के जो ये हिस्सा होता है इसे हम टियारा कहते हैं। ये जो हिस्सा है ये हर तरह के मेज़रमेंट के हिसाब से लिया जाता है। इस मेज़रमेंट को लेने के लिए जो भी आपकी हेल्थ होती है ये मेज़रमेंट उस हिसाब से लिया जाता है। सपोज़ मैंने यहाँ से यहाँ तक 7 इंचेस लिया है। 7 इंचेस लेने के बाद में मैंने यहाँ से यहाँ तक 7 इंचेस का एक लेंथ का निशान लगाया है, लेकिन यहाँ से यहाँ का जो मेज़रमेंट होता है उसे टियारा कहते हैं। टियारा को हम मेज़र करते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक 7 है तो इसको हाफ 1 पॉइंट कम करते जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ से 7 इंचेस पे ड्रॉ किया, उसके बाद जब मैं थोड़ा और नीचे आऊँगी तो मैंने इसे 1 पॉइंट कम कर दिया। फिर मैं और नीचे आती हूँ, फिर मैं इसे और कम कर देती हूँ। ऐसे करके मैंने इसे यहाँ पर जब ये कॉर्नर ड्रॉ किया मैं इसे हाफ इंच कम कर चुकी हूँ। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने पर 6.5 हो चुका है ये निशान। उसके बाद में हम हमारा जो चेस्ट साइज़ होगा उसका 4 हिस्सा भाग कर लेंगे। सपोज़ ये जो मैंने मेज़रमेंट लिया है चेस्ट है 34 को 4 से डिवाइड करेंगे 8.5 आएगा। 8.5 जो हमारा मेज़रमेंट है उस हिसाब से हम यहाँ पर 8.5 ले लेंगे। ये देखिए 8.5 पे हमने ड्रॉ किया। ये हमारी फ़िटिंग का साइज़ है। फ़िटिंग की साइज़ के बाद में 2 इंच हम यहाँ पर स्टिचिंग का ऐड करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर 2 इंच सिलाई का ऐड किया है। उसके ठीक बाद जब हम वेस्ट हमारी 29 है। वेस्ट हम जब मेज़र करेंगे या निशान लगाएंगे तो वेस्ट मेज़र करने के पहले मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों की हाइट लंबी है उन लोगों के लिए 16 हम शोल्डर से लेकर हम यहाँ से लेकर 16 इंच पे यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हम 16 इंच पे एक निशान लगाएंगे, लेकिन जिन लोगों की हाइट कम है वो 13 पे निशान लगाए। 16 या 13 के बीच में आपको जो भी मेज़रमेंट आपका है वेस्ट का वो आप शोल्डर से लेकर वेस्ट तक के मेज़र कर लीजिए। यहाँ पर आप एक निशान लगाइए, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है। इसे लगाने के बाद में आप अपनी वेस्ट को राउंड तरीके से मेज़र कर लीजिए। अब यहाँ पर मैंने वेस्ट रखी 29 का हाफ 4 में मैं डिवाइड करूँगी। 29 को 4 से डिवाइड करा तो 2.5 टू 7.25 आया। 7.25 में मैं 2 इंच सिलाई का भी ऐड करूँगी। तो सबसे पहले जो मेरी फ़िटिंग का साइज़ है 7.25 मैंने वो यहाँ पर लगा लिया है। 7.25 मतलब 7.5 पे जो मेरा निशान है वो लगाने के बाद में मैंने यहाँ 2 इंचेस स्टिचिंग का ऐड किया है। 2 इंचेस स्टिचिंग का ऐड करने के बाद में अब मेरा थर्ड पॉइंट है हिप्स पे 36 डिवाइडेड बाय 4 जो भी आता है 9 आता है। तो 9 में 2 इंच सिलाई का ऐड करके मैं उसको भी उस हिसाब से मेज़र करके निशान लगा लूँगी। अगर आप
ये लगाने के पहले सेम जैसे मैंने शोल्डर टू वेस्ट की लेंथ 16 ली है, उसी तरह शोल्डर टू हिप्स की लेंथ आपको 23 लेना है। और अगर आपकी हाइट कम है तो 21 या उससे कम है तो 20 आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 23 लिए। 23 शोल्डर से लेकर आप अपनी हाइट जो भी है, मैंने 23 ले रखी है। 23 लेने के बाद में आप अपना एक निशान लगा लीजिए यहाँ पर, और उसे अपने मेज़रमेंट के साइज़ के हिसाब से लगाकर यहाँ पर 2 इंचेस सिलाई के लिए छोड़ दीजिए। और फिर एयर लाइन, ये जो निशान है ये फिटिंग का है, और ये जो निशान है ये कटिंग के लिए है। हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया एयर लाइन शेप में। ये हमारी बैक कटिंग है, ठीक है। अब हम बैक कटिंग करने के बाद इसे नेक पे निशान लगाएंगे। नेक मैंने यहाँ पर लिया है 3 इंचेस। 3 इंचेस नेक लेने के बाद मैंने यहाँ पर हाफ इंचेस डाउन किया है। हाफ इंचेस डाउन करने के बाद में मैंने यहाँ एक निशान लगा दिया है। इसे हम कट कर लेंगे। जब हम इसे कट करेंगे, हमने कट कर लिया। देखिए अब मैंने बैक कटिंग आपको बता दी है। बैक कटिंग के बाद मैंने इसके लिए फ्रंट, जो मैं फ्रंट बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने जो दूसरा फैब्रिक है 1 मीटर का उसको बिछा लिया है। और उसको बिछाने के बाद में मैं इसकी फ्रंट कटिंग करूँगी। फ्रंट कटिंग करने के लिए सबसे पहले आप अपना जो बैक कटिंग का आपने पार्ट काटा है उसे इसके ऊपर रखिए, लेकिन इसकी जो क्लोज साइड है वो मैंने अपनी तरफ बिछाई है और ओपन साइड उस तरफ है। इसे हम आगे किस तरह से कट करेंगे मैं ये आपको बताती हूँ, वेट। ये देखिए मैंने इस फैब्रिक को, जो मेरा नीचे वाला फैब्रिक है ये मेरा फ्रंट पार्ट है, और जो मेरा ऊपर वाला फैब्रिक है मैंने आपको इसका मेज़रमेंट बताया। मैंने इसे अपने फ्रंट पार्ट के ऊपर बिछा दिया है। लेकिन जो भी इस मेज़रमेंट के आगे फैब्रिक है इसे मैं इसके बराबर कट कर लूँगी ताकि ये इक्वल हो जाए। इसको मैंने इस तरह से बिछाया है कि जो इसका क्लोज पार्ट है वो मैंने अपनी साइड लिया है, और इसकी जो ओपन पार्ट है ये 2 साइड्स ये मैंने उस तरफ लिया है जो साइड में आएगा। जो मेरा बैक पार्ट है उसको मैंने ओपन साइड की तरफ रखा है, और जो फ्रंट आप देख रहे हैं इसका मेज़रमेंट मैं आपको बताती हूँ उसको कितना मैंने बैक पार्ट से आगे की तरफ छोड़ा है, ताकि हम लोग जिस तरह का पैटर्न बना रहे हैं उसमें शल अच्छे आए, प्लेट्स अच्छी डले, जिससे हमारा ड्रेस और खूबसूरत लगे। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 इंचेस 6.5 इंच के ऊपर ये मेज़रमेंट आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्रेस और ज़्यादा प्लेट्स वाला बने तो आप और ज़्यादा बड़ा पन्ने का फैब्रिक ले सकते हैं, जिससे आपकी ड्रेस और खूबसूरत बनेगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह मैंने इसको बिछाया था और उसी तरह मैंने इसकी कटिंग उस तरफ से पूरी बैक पार्ट की तरह कर ली है। इसमें मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है, सिर्फ मेरा यहाँ जो फ्रंट है जिसमें मैं प्लेट्स लगाऊंगी वो मैंने 6.5 लिया है। और मैं चाहती हूँ अगर आपको उससे ज़्यादा अगर प्लेट्स चाहिए तो आप इसको पन्ना ज़्यादा बड़ा ले सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, ताकि आपकी ड्रेस और ज़्यादा खूबसूरत लगे। इसे मैंने 6.5 लेने के बाद में अब मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमें एक योक की कटिंग करनी पड़ेगी, जो हम एक पेस्टिंग पेपर पे करेंगे, कैनवास। इस पर हम कटिंग करेंगे तो हम इसे पहले ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में हम इस पर मेज़रमेंट लेते हैं। ये 5 है लेकिन आप इसे 4 लीजिए। इसे मैं और कट करूँगी, इसे मैं 4 लूँगी, और जो भी इसकी लेंथ है, अगर हाइट कम है तो आप उसकी लेंथ 13.5 लीजिए, और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप उसकी लेंथ 14 इंचेस लीजिए। 14 इंचेस लेने के बाद में इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे, और इस पे हम अपना नेक बनाएंगे, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने किस तरह से बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, ये पेस्टिंग पेपर है जिसे मैंने पहले से कट कर लिया है। आप इसे 5 इंचेस इसकी चौड़ाई लेकर 14 इंचेस इसकी लंबाई लें। इसे हम
योग बोलेंगे। योग बनाने के लिए हमने 5 इंचेस आपको बताई चौड़ाई और 14 इंचेस हमने आपको इसकी लंबाई बताई। अगर आपकी हाइट कम है और आपको जो भी गला बनाना है वो कम लेंथ में बनाना है तो आप इसको 13.5 ले सकते हैं या 13 ले सकते हैं। आप अपना मेज़रमेंट लेकर इसको कट कर लीजिए। कट करने के लिए आप ये देखिए कि इसको जो फोल्ड साइड है, फोल्ड साइड मैंने अपनी तरफ रखा है और जो ओपन साइड है ये मैंने इस तरफ रखकर इसका फिर से मेज़रमेंट लगाया है। मेज़रमेंट लगाने के लिए मैंने यहाँ से यहाँ तक के 3 इंचेस की चौड़ाई ली है। यहाँ से यहाँ तक के मैंने 4 इंचेस की चौड़ाई ली है लंबाई, और फिर मैंने 3 इंचेस की चौड़ाई ली है। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे एक राउंड शेप दे दिया है जो कि मेरा गला होगा। गला बनाने के बाद में मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो मेज़रमेंट लिया है उसको मैंने 6.5 इंचेस लिया है। यहाँ से यहाँ तक के आप जब इसको मेज़र करके निशान लगा लेंगे, आप अपना नेक बना लीजिए और इसको हल्का सा वी शेप दे दीजिए। ये बनाने के बाद हम हमारी जो योग होगी उसमें जो हमारा नीचे का कॉर्नर होगा, कॉर्नर में हम यहाँ पर 2 इंचेस निशान लगाएंगे इंच टेप से। 2 इंचेस निशान लगाने के बाद में हमने इसे एक राउंड शेप दिया है। ये देखिए 2 इंचेस पे मेज़रमेंट करने के बाद में हमने इसे एक राउंड शेप दिया है, जिसे देने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। यह हमारा योग रेडी है जो कि हमारे फ्रंट पार्ट में लगेगा। हमारी जो प्लेट्स होगी उसके ऊपर इसे हम किस तरह से स्टिच करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, ये हम आपको हमारी स्टिचिंग वाली वीडियो में शो करेंगे। इसके बाद हम हमारी स्लीव्स कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अभी सिर्फ नीचे से कट करा है, मैंने अभी इसके ऊपर के पार्ट को नहीं कट करा है। और मैंने जो भी मेज़रमेंट लगाया है, जो भी निशान लगाया है, ये मैंने पेस्टिंग साइड पे नहीं लगाया है जहाँ से ये प्रेस से चिपकेगा कपड़े पे। मैंने उस तरफ इस निशान को नहीं लगाया है, मैंने इसे इस तरफ लगाया है जहाँ से मैं इसे ईज़िली देख कर कट कर सकूँ। आप इसको फैब्रिक के ऊपर आप देख लीजिए कि कितना फैब्रिक हमें और यूज़ में आएगा। जो भी हमारा वेस्ट फैब्रिक अभी बचा हुआ है, हमने फ्रंट और बैक जो कट कर लिया है इसे हम अलग रखते हैं। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स कट करने के बाद में हमारे जो 2 पार्ट्स होना, योग बनाने के लिए हमें 2 पार्ट चाहिए फैब्रिक के, एक ऊपर लगाने के लिए और एक इसके अंदर लगाने के लिए। तो 2 पार्ट के लिए हमें फैब्रिक और लगेगा, इसलिए आप जब कटिंग करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपका बाकी जो फैब्रिक बचा है उसको वेस्ट नहीं करें, उसको कट ठीक से करें ताकि आपका आने वाला जो गला होगा या आपकी स्लीव्स होगी वो निकल जाए। फ्रॉक प्लस कुर्ता है, इसे हमने कट करने के बाद में हमारी जो फ्रंट कुर्ती का फ्रंट पार्ट है उसमें हम इसी तरह से जहाँ पर हमारा बैक पार्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हम इस तरह से पूरा एक मेज़रमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक के लगाएंगे। और इसे लगाने के बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कि आगे आपको अपनी जो योग है, इस योग को जो हमने रेडी करी है, इस योग को हमको इसमें निशान लगाने के बाद में इस तरह से हमें रखना है। जो हमने यहाँ पर शोल्डर को डाउन किया था, जहाँ से हमारा शोल्डर डाउन हो रहा है वहाँ पर हमारी योग पे जो 3 इंचेस का हमने निशान लगाया वो आना चाहिए। ये हमारी योग का निशान है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी योग आ रही है। हम इसे उसी तरह जैसे हमने यहाँ मेज़रमेंट लगाया है उसी तरह योग पर सेम उसी तरह निशान लगा लेंगे यहाँ तक के। और जिस तरह हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन करा है इसे भी हम यहाँ से डाउन कर लेंगे योग को। और इस निशान को इस तरह से यू शेप में लगाते हुए यहाँ पे लाकर रुक जाइए। और सेम जहाँ पे हमारा योग का निशान रुक रहा है वहाँ से हम इसी तरह आगे इसे बढ़ा देंगे और यहाँ तक लगा देंगे। इसे लगाने के बाद में जब हम कटिंग करेंगे, ये देखिए मैंने ठीक इसी तरह यहाँ पर निशान लगा लिया है। ये निशान लगाने के बाद में अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है कि आप आगे निशान कैसे लगाएं, तो आप इसे रख कर इंच टेप से मेज़र कर लीजिए। जो भी हमारा 13-14 हमने मेज़रमेंट योग का लगाया था वो नाप कर आप सेम इसी तरह यहाँ पे आगे 14 इंचेस का निशान लगा लीजिए। ये मैंने जो लगा रखा है और इसको इससे मिला दीजिए। ये देखिए मैंने ये जो निशान लगा लिया है इसे मैं कट करूँगी, लेकिन कट करने के पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि हमें इसका हाफ़
इंचेस बढ़ा कर लेना है, क्योंकि हम इसे कट करने के बाद में जब स्टिच करेंगे तो हमें हाफ इंचेस फैब्रिक ज़्यादा चाहिए। तो आप इसे उसी तरह मेज़रमेंट करके कट करिए। ये देखिए मैंने इसमें हाफ इंचेस और ज़्यादा बढ़ा लिया है, ताकि मैं जब इसे कट करूँ तो मैं इसमें सिलाई का निशान भी लगा चुकी हूँ, ताकि मैं इसे जब स्टिच करूँ तब मुझे हाफ इंचेस ज़्यादा रहे फैब्रिक। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो योग का आपको बताया शोल्डर डाउन मैंने जिस तरह से अपने फ्रंट और बैक पार्ट में करा उसी तरह से मैंने इसमें भी इसे कट कर लिया है। इसे हटाने के बाद में मैंने जो अपना फ्रंट पार्ट था जिस पे मैंने आपको निशान बताया था, इस निशान के हिसाब से इसको कट कर लिया है। इसको कट करने के बाद में ये जो हिस्सा है ये मेरा फ्रंट है और बैक दोनों अलग हो चुके हैं। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें फैब्रिक बहुत लिमिटेड यूज़ करना है, क्योंकि 2 मीटर में हमें एक फ़्रॉक बनानी है और स्लीव्स बनानी है। तो जो मैंने योग के लिए उस पर निशान लगा के कट करा, उसका बचा हुआ जो ये फैब्रिक है ये मेरा योग का अंदर लगने वाला या फ्रंट पे लगने वाला एक पार्ट होगा, जो कि मैं इसमें पेस्टिंग पेपर को चिपका के प्रेस करके अपने यूज़ में लूँगी। और सेम ऐसा ही जो सेकंड पार्ट है वो मैं अपनी स्लीव्स के साथ जो बचा हुआ फैब्रिक है उसका निकाल कर इसी पर पेस्ट करूँगी। इसलिए मुझे योग के लिए 2 फैब्रिक चाहिए थे, एक मेरा ये वाला फैब्रिक है और एक जो मेरे स्लीव्स के लिए जो फैब्रिक बच रहा है जिसे मैं स्लीव्स भी निकालूंगी और अपने योग के लिए एक पार्ट और निकालूंगी, ये मैं इस फैब्रिक से यूज़ में लूँगी। ये देखिए जो मेरा सेकंड योग के लिए पार्ट मैं कट करने वाली हूँ, ये मैं आपको बता दूँ कि मैंने यहाँ से और यहाँ से तो बिल्कुल इसी के मेज़रमेंट के हिसाब से कट करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा कर लूँगी ताकि मैं इसे फोल्ड करूँ या स्टिच में लूँ तो मुझे फैब्रिक कम ना पड़े। इसे यहाँ से कट करने के बाद में आप यहाँ से जो आपकी पट्टी बचेगी वो आपको आगे स्लीव्स में काम आएगी, वो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से। आप इसे इस तरह से कट कर लीजिए। एक पार्ट हमारा ये हुआ, एक पार्ट वो जो मैंने आपको बताया था वो, ये दोनों योग के यूज़ में आएंगे। और बाकी जो इस तरफ से जो फैब्रिक बच रहा है मेरे पास में, इसकी मैं स्लीव्स तैयार करूँगी। फोल्ड करके कट कर लीजिए। ये हमारी योग, इसके हमने 2 पार्ट्स कट कर लिए हैं, एक फ्रंट का और एक अंदर अस्तर में लगाने के लिए। ये 2 पार्ट यूज़ करने के लिए हमने कट कर लिए हैं। सेम इसी तरह हमारी योग पे यहाँ एक कट का निशान लगा लेंगे ताकि ये जब हम स्टिच करें हमें आसानी हो। ये हमारी योग का पार्ट हमने कट कर लिया है। ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट कट हो गया है। ये दोनों हम अलग हटाकर अब स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स कट करने के लिए हमारे पास इतना फैब्रिक है और इस फैब्रिक को हम स्लीव्स के लिए यूज़ करेंगे। एंड वीडियो में मेरी जहाँ पे हम आपको इस कुर्ती की स्टिचिंग करना सिखाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो हमारा फ्रंट भाग है इसको मैंने लेकर के जो योग के लिए हमने मेज़रमेंट लगाया था उसके यू शेप जहाँ से आता है वहाँ पे मैंने एक कट लगाया है। और अब हम इसमें इस तरह से प्लेट्स भर सकते हैं या तो हम चाहे तो चुन्नत भर सकते हैं। जो भी हमें करना है हम इसे करके अपने योग के मेज़रमेंट जितना है उतना इसको तैयार कर लेंगे और फिर हम आगे का हमारा सूट को डिज़ाइन करेंगे। मैंने जहाँ पर कट लगाया है मैं वहाँ पर पहले इसे एक पक्की सिलाई से इस तरह से करके और फिर उसे सिलाई करना स्टार्ट करूँगी अगले कट तक जहाँ तक मैंने कट लगाया है। ये मेरा अगला कट है जहाँ पर मुझे अपनी सिलाई को यहीं इसी तरह से रोकना है और इसे रोककर मैं अपना जो फुटर है उसको उठाकर इसको इस तरह से छोड़ दूँगी। फ्रेंड्स इसे हम अभी इसी तरह से छोड़ देंगे। मैंने आपको बताया जो मेरा अगला कट है वहाँ पर मैंने फुटर को उठाकर धागे को इस तरह से छोड़ के रखा है। इसको मैं जितना खींचूंगी उतने यहाँ शल आ जाएंगे, उसे चुन्नत बनना कहते हैं, जो कि मैंने अभी इसको रोक कर रखा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमने योग बनाई थी, जो हमने यहाँ पर इसका निशान लगाया था, हम इस योग में यहाँ पर एक कट का निशान लगा लेंगे बीच में। उसे कट का निशान लगाने के बाद जो हमने योग के लिए दूसरा फैब्रिक लेकर रखा था
उस फैब्रिक को इसमें हम किस तरह अटैच करते हैं मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। हम इस योक को रेडी कर लेते हैं पहले। जिस जिस जिसे हमने इस पे पेस्ट करा है ये, और जो हमारा दूसरा एक और फैब्रिक था ये वाला, ये दोनों को हमको किस तरह से, ये हमारी योक का फ्रंट हिस्सा है जिसमें हमने पेस्टिंग करी थी। इसमें हमने यहाँ कट लगाया है, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। और सिर्फ इसमें नहीं, जो हमारा योक का सेकंड हिस्सा था जो मैंने आपको कहा था कि वो हम अंदर लेंगे, उसको और इसको दोनों को रख के हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए गाइस, मैंने इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा ली है और उसके बाद में हम इसे ऐसे फोल्ड करके कट कर देंगे। तो हमारा ये जो नेक है इसका शेप तैयार हो जाएगा। हमने इसमें जो फ्रंट का योग है उसे और हमारा जो पीछे का हिस्सा था उसे दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के स्टिच कर लिया है। जो हमारे आगे जो डिज़ाइन आने वाली है, मतलब सीधा उल्टा, जो सीधा साइड है वो हमारा ये दोनों तरफ है, और इस तरफ उल्टा साइड है जो हमने इसके ऊपर रख के स्टिच कर लिया। अब हम इसे फोल्ड करके कट कर लेंगे। अब हम इसे यहाँ से लेकर स्टिच कर लेंगे पूरी चारों तरफ से, और फिर मतलब हम इसमें इतनी जगह छोड़ेंगे कि हम यहाँ पर कट के निशान लगा सकें, ताकि हम जब इसे पलटें तो इसमें फिनिशिंग आए और ये गला हमारा बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार हो। बहुत डिफ़िकल्ट होता है स्टिच करते वक्त कैमरा या वीडियो बनाते हुए आप लोगों को समझाना है, इस चीज़ को आप तक पहुंचाना। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो या मेरा ये काम पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अब फ्रेंड्स, मैं इतनी दूरी पर से स्टिच करना स्टार्ट कर रही हूँ। इसे हम इस तरह से स्टिच करके आखिरी एंड तक के स्टिच करेंगे ताकि हमारा जो गला है वो रेडी हो जाए। जब फ्रेंड्स हम इस निशान पर, इस नोक पर आते हैं वी शेप के लिए, तब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से स्टिच करना है। यहाँ पर आकर अपने सुई को अंदर डाल दीजिए, बिल्कुल मीडियम साइज़ पे आके इसे अंदर डाल दीजिए, और फिर हमारा फूटर उठाकर इसे पलटा दीजिए। इससे आपकी जो स्टिचिंग है और जो आपका ये कॉर्नर निकलेगा नोक, ये बहुत ही फिनिशिंग में निकलेगी। इसे इस तरह से करके स्टिच कर दीजिए यहाँ तक लाकर, फिर उसी तरह से सुई अंदर करके फूटर उठा दीजिए और फिर पलटा कर इसकी स्टिच करिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आकर मैंने फूटर उठा दिया है और इस कट जो मैंने लगाए हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। सिलाई से टच नहीं करना है, सिलाई से इतनी दूरी पे रखना है कि कट ज़्यादा अंदर ना जाए। और इस तरह से आप पूरे नेक में ये यहाँ पर इस तरह से कट लगा लीजिए, और यहाँ कट लगाने के बाद में आप इसको पलट दीजिए। जब आप इसको पलटेंगे तो ये कुछ इस तरह हमारा नेक बन के तैयार है। जिस तरह से हमने इसको पलटा है और उसके बाद हमने इसमें यहाँ पर सिलाई लगा दी है, तो ये और फिनिशिंग आ गई है। अब जब हम इसे हमारी कुर्ती में जोड़ेंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। इसे इस तरह से रख कर बिल्कुल इक्वल गले से गला मिलाकर इसको इस तरह से रखकर, जो हमारा यहाँ से हमने राउंड शेप दिया था उसे इतनी सिलाई की जगह छोड़कर इसे कट कर लीजिए। और इसे फिर हमारी कुर्ती में जहाँ हमने शल भरे हैं उसको इससे जोड़ दीजिए। यहाँ पर जहाँ हमने कुर्ती में कट का निशान लगाया था वो शेप जो यहाँ पर आ रहा है, इसको और उस कट के निशान को मिलाकर फिर यहाँ पर उसका शल भर दीजिए। देखिए कि ये उस पर फिट बैठता है या नहीं। इसमें मैंने यहाँ पर एक टाँका लगा लिया है, एक सेम इससे टाँका यहाँ लगा लिया। अब ये जो हमारी गैप बच रही है इसे हम इसके मेज़रमेंट के हिसाब से शल भरेंगे इस तरह से कि यहाँ पर एक खूबसूरत सी प्लेट आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें यहाँ पर शल भर लिए हैं। और जो हमारा इसके पीछे वाला जो साइड था ये वाला, इसे अब हम इतनी फिनिशिंग से जोड़ेंगे कि ये जो हमारा हिस्सा है इसको अंदर लेकर और इसको इस तरह से इस पर फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। पूरा इसे हमें सेम उसी तरह से करना है जैसे हमने आगे करा है। इससे हमारा फिनिशिंग भी आएगी और जो हमारा बचा हुआ कपड़ा वो अंदर हो जाएगा। गाइस ये देखिए, ये फ्रंट है और फ्रंट के बाद में मैंने इसे बैक जो कि ये है, इसे मैंने इसी तरह से यहाँ से अंदर फोल्ड करके इसको स्टिच कर दिया है। दोनों तरफ से इसको स्टिच करने के बाद अगर आप चाहें तो मैं चाहती थी इसमें मैं लेस लगाऊं, तो मैं इसमें इस बाउंड्री पे लेस लगाऊंगी। मैं यहाँ पर लेस लगाऊंगी
और अगर आप चाहें लेस लगाना तो आप लेस लगा सकते हैं। और अगर आपको ये इसी तरह से बनाना है सिंपल सा, तो आप इसे ऐसे ही भी रहने दीजिए। गाइस मैंने इसके लिए ये नेक बना लिया है। मैंने इसमें यहाँ पर इस तरह की लेस, सारे तरीके की किसी भी तरह की लेस हम यहाँ लगा सकते हैं ताकि ये और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। ऐसे बनाने के बाद जब हमारा पीछे का नेक है उसकी हम जो चौड़ाई है वो 3 सेंटीमीटर लेंगे, लेकिन उसकी लेंथ हम 2 सेंटीमीटर लेंगे, 2 इंचेस लेंगे, सॉरी 3 इंचेस हम उसकी चौड़ाई लेंगे और 2 इंच हम उसकी लंबाई लेंगे। और उसको ठीक इसी तरह जिस तरह हमने ये गला बनाया उस तरह हम पीछे की पट्टी लगाकर उसको बना लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। ये देखिए गाइस, ये बैक का हिस्सा है, इसमें हमने यहाँ पर 3 इंचेस लिया है, यहाँ पे 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच लिया है, सेम इधर भी 2.5 इंच लिया है और यहाँ पर 1/2 इंच का निशान छोड़कर एक राउंड शेप बना लिया है और इसे हम कट कर देंगे। इसे कट करने के बाद इसे हम पट्टी जोड़ेंगे। पट्टी किस तरह से बनानी है वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने इसके लिए पट्टी काट ली है। इसमें कम से कम 1.5 इंच 2 इंच के इतना इसको चौड़ा रखा है। इसको मैं इसमें लगाकर सीधी तरफ जो हमारा सीधा साइड है ये, इस पे मैं इसे रख कर और सिलाई कर दूँगी और फिर से पलट कर फोल्ड कर दूँगी।